हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नासु एक लड़की के साथ एंजॉय करने के बाद कहता है कि आज मेरी वर्जिनिटी ख़त्म हो गई। ऐसा करने के बाद वो फिर अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त जिसका नाम फुमिया होता है उससे पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। नासु उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसे रात वाला किस्सा सुनाता है। फुमिया ये सुनकर घबरा जाता है और उसे कहता है तुम जिस लड़की से अभी मिले थे उसी के साथ एंजॉय भी कर लिया, मुझे सारी तफसील बताओ। नासु बताता है कि ये 2 दिन पहले की बात है, हम लोग मिक्सर पर मिले थे। हम देखते हैं कि 2 दिन के पहले के सीन में वो अपने दोस्तों के साथ टीचर के बारे में बात कर रहा होता है। ऊपर से हिना आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने फिर ह्यूमर्स पर बिलीव करना शुरू कर दिया। नासु का दोस्त उससे बात करना चाहता है तो हिना उसे कहती है कि मैं बुद्धुओं से बात नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नासु के दोस्त कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। नासु का दूसरा दोस्त कहता है कि चलो अपने क्लास फेलोज के साथ ही फन करते हैं, तो वो लोग अपने क्लास फेलोज के साथ एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में आने वाली लड़कियां हमें बारी बारी अपना नाम बताती हैं। पहले रिका अपना नाम बताती है और बताती है कि मैं भी इस घटिया स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर मीना अपना नाम बताती है। उसके बाद अनाय अपना नाम बताती है एंड परवी अपना नाम बताती है। नासु उसे देखकर हैरान हो जाता है। मीना रूही को कहती है कि अपना नाम एक्साइटेड होकर बताओ। रूही ड्रिंक लेने जाती है तो नासु भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारा तो मूड भी बिगड़ा हुआ है और मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ। रूही उसे कहती है कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। नासु बताता है कि मैं अक्सर पार्टियों में नहीं जाया करता, ये तो बस मैं आज अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आ गया, तुम तो पार्टियों में जाती होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। रूही उसे कहती है कि कहीं और चलते हैं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते रूही एक जगह पर रुकती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी फेवर करोगे। नासु उसे कहता है कि ओके, मैं तुम्हारी फेवर करूँगा। इसके बाद रूही उसे अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर बेड पर जाकर बैठ जाती है। नासु उसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। रूही उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। नासु थोड़ी देर सोचता है और फिर एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा करने के बाद रूही उसे कहती है कि अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और वहाँ से चली जाती है। नासु कहता है कि ओके और उसे जाते हुए देखता रहता है। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि फुमिया उसे कहता है कि आखिर ये क्या बला थी। नासु अपने दोस्त को बताता है कि मुझे अब अजीब लग रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी एक क्रश है। फुमिया उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में बैठकर काम कर रहा होता है तो ऊपर से हिना आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर बैठे हुए हो, हमारी मुलाकात को 1 साल हो गए हैं, मेरे लिए टीचिंग एक नई चीज़ थी, क्लास के लिए देर मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नासु उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नासु का दोस्त उसे कहता है कि बास्केटबॉल खेलो। नासु उसे कहता है कि नहीं। फिर नासु वहाँ से छत पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि हिना खड़ी होती है। नासु उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ। हिना रोते हुए उसे कहती है मैंने एक ड्रामा देखा था इसलिए मुझे वो दिल को छू गया था। नासु उसे कहता है कि मुझे बच्चा जैसा बिहेव मत करो, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, मैं तुम पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वो आगे बोलना ही चाहता है कि हिना के मोबाइल की रिंग बजने लग जाती है और ये रुक जाता है। नासु उदास चेहरा बना लेता है। जब वो घर जाता है तो बेड पर लेट जाता है तो उसे रूही और हिना की याद आने लग जाती है। इसी दौरान ऊपर से उसका डैड आकर कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। नासु उससे कहता है कि ये अचानक कैसे हो गया। खैर आप ऐसा कर सकते हैं, मॉम को भी तो गुजरे हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। नासु का डैड उसे कहता है कि मैंने तो उसे बुला लिया है। नासु ये सुनकर चौंक जाता है। डैड के दोस्त आती है और उसके साथ 2 बेटियां भी होती हैं, वो हिना और रूही होते हैं। नासु उन्हें देखकर घबरा जाता है। हिना उसे कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ। नासु ने देखने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो हिना उसे कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन से मिलो, इसका नाम रूही है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। नासु घबराकर उसे कहता है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। फिर उनकी मॉम जिसका नाम सुकीको होता है अपना नाम बताती है। नासु भी उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसी दौरान नासु उन्हें कहता है कि मैं बाथरूम से होकर आता हूँ और वो बाथरूम चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो रूही बाहर खड़ी होती है। वो उसे कहती है क्या तुम सब इसके बारे में पहले जानते थे। नासु उसे कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
सोकी को अपनी बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नासु का डैड बहुत खुश हो जाता है। जब वो ये सारी बातें अपने दोस्त फुमिया को बताता है तो वो घबराहट की हालत में चिल्लाता है और अपनी चुटकी से भी नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और उसे कहता है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड और नासु दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हिना वहाँ पर पहले से मौजूद होती है और उसे कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अब हम लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे। नासु रूम में जाने लगता है तो उसकी मुलाकात रूही से हो जाती है, जिसे देखकर वो शर्मिंदा हो जाता है। रूही उसके करीब आकर कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, ऐसा समझना कि हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। रात को नासु का डैड उसे कहता है कि हम दोनों रूम में जा रहे हैं, तुम ज़्यादा देर तक मत जागना, अपने रूम में चले जाना। नासु उन्हें कहता है कि ओके। फिर वो हिना की तरफ देखता है जो कि सोफे पर सो रही होती है। नासु उसके पास जाकर उसे कहता है कि अंदर जाकर सो जाओ वरना बीमार हो जाओगी। फिर उसके देख कर गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और उसको किस करने के बारे में सोचता है। वो उसके करीब जाता ही है कि रूही ऊपर से दरवाज़ा खोल देती है। रूही को देख कर नासु बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब नासु रूही को देखता है तो हैरान हो जाता है। रूही उसे कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर अपनी बहन हिना के पास चली जाती है। फिर अपने जूते से पाँव निकालती है और उसकी मदद से हीरा को सोफे से नीचे गिरा देती है। ऐसा करने के बाद वो हिना को कहती है चलो तुम्हारे कमरे में जाते हैं। नासु उसे कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। रूही उसे कहती है कि ये ठीक है, मैं इसके साथ हमेशा ऐसा ही करती हूँ। फिर उसे घसीट कर उसके कमरे में लेकर जाती है। नासु लेट कर इस वाक़ये के बारे में सोचने लग जाता है। जब वो टाइम को देखता है तो वो काफ़ी हो चुका होता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे क्यों नहीं जगाया। जब स्कूल जाता है तो उसका दोस्त उससे हैरानी वाली शक्ल बनाकर उसे कहता है कि तुम लेट हो गए और ये अक्सर नहीं होता। तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ है? नासु उसे कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं था। दूसरा दोस्त बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई है और वो बहुत खूबसूरत है, चलो चल कर उसे देखते हैं। नासु उसे कहता है कि हमारा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, मैं नहीं आ सकता। उसका दोस्त कहता है कि ये छोड़ो, बस थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा, अभी देख कर आ जाएंगे। वो लोग उस लड़की को देखने कर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रूही होती है। रूही जब उन लोगों को देखती है तो उसकी तरफ आती है। वो आकर नासु को कहती है कि तुम्हारा सर अजीब क्यों दिख रहा है। नासु उसे कहता है कि तुम बस ये कहने के लिए यहाँ पर आई हो। रूही उसे कहती है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम अपना लंच भी भूल गए होगे। और वो आगे बोलने ही वाली होती है कि नासु अपना हाथ उसके मुंह पर रख कर उसे चुप करवा देता है। फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुमने अपना ट्रांसफ़र इस स्कूल में करवा लिया है, अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को कैसे बताएंगे। रूही उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब है हम दोनों एंजॉय करने के बाद रिश्तेदार बन गए। नासु उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि हर किसी को बताएं कि हम दोनों अब रिश्तेदार हैं। भले ही हमारे पेरेंट्स आपस में शादी कर रहे हैं लेकिन हमारे आखिरी नाम तो चेंज नहीं होंगे। लोगों को जब ये बात मालूम होगी तो वो अफवाहें फैलाएंगे। रूही उसे कहती है क्या तुम अपना साथ ठीक करने जा रहे हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक जगह पर रुक कर उसे कहती है कि तुम नहीं चाहते कि हम दोनों आपस में बात करें तो ठीक है। नासु उसे पीछे से कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। उसके दोस्त उतने में उसके पास आकर कहते हैं कुछ ऐसा है जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं और फिर उसे तंग करने लग जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मिक्सर से जाने के बाद तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि नासु वॉशरूम से वापस आ रहा होता है तो हिना उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। नासु उसे कहता है कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं था। हिना बताती है कि मैंने रूही को कहा था कि वो तुम्हें जगा दे और उसने एक दफ़ा तुम्हें जगाया भी था। वो नासु के बालों को हाथ लगाती है और कहती है कि ये कितने क्यूट हैं। नासु उसे कहता है कि क्या तुमने सबको बता दिया कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। हिना कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। नासु उसे कहता है क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद है। हिना घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब। नासु उसकी ऐसी शक्ल देखकर खुद भी घबरा जाता है। फिर हिना उसे कहती है कि हमने किस किया। नासु कहता है कि नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिना ये सुनकर उसे कहती है कि शुक्र है, ड्रिंक के बाद मैं होश में नहीं रहती।
आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि घर पर थोड़ी ही पीऊँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। नासु उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है तो नासु देखता है कि रूही अकेले अपने कमरे में बैठी हुई है। वो रूही के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम अकेले लंच खा रही हो और हम दोनों यहाँ पर दोस्तों की तरह रह सकते हैं। सुबह तो काफ़ी स्टूडेंट्स तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्या किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? रूही उसे कहती है कि उनकी तादाद वक्त के साथ साथ कम होती गई। सुबह उससे चीका मिलने आती है, कुछ और लड़कियां भी मिलने आती हैं और वो भी अपने अपने नाम बताती हैं। जब वो रूही से सवाल पूछती हैं तो रूही उन्हें रूड सा जवाब दे देती थी। इसके बाद वो नासू के बालों की कंघी करती है तो नासू उसे थैंक्स कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें चीज़ें कहने के बारे में और केयरफुल होना होगा। रूही उसे कहती है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नासू उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा जिसकी मदद से तुम अपने क्लास फेलो से बात कर पाओगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उनको वक्त का पता ही नहीं चलता और बाकी से और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। घर आकर नासू उससे कहता है कि रूही और स्कूल में कैसे रहती थी। फिर वो नहाने के लिए जा ही रहा होता है तो देखता है कि रूही ऑलरेडी टब में होती है। नासू ये देखकर चिल्लाकर बाहर आ जाता है। रूही उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पहले भी देख चुके हो और आज के लिए थैंक्स। नासू उसे कहता है कि सॉरी, मैं बाद में आ जाऊंगा। रूही उसे कहती है कि बाद में ही क्यों, अभी आ जाओ। नासू उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अंदर चला ही जाता है। रूही उसे कहती है कि लास्ट नाइट तुमने हिना को किस करने की कोशिश क्यों की थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हिना खाना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नासू जब हिना को देखता है तो वो खुद शर्मा जाता है। उसका डैड बताता है कि आज हम दोनों रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। हिना ये सुनकर अपनी मॉम को कांग्रेट्स कहती है। नासू का डैड बताता है कि आज हम दोनों बाहरी खाना खाएंगे। हिना उन्हें कहती है कि आप लोग चले जाएं, मैं घर संभाल लूँगी। रूही की मॉम उसे कहती है कि तुम भी अपनी बहन की हेल्प करवाना, तो रूही उसे कहती है ठीक है। नासू सोचने लग जाता है कि हिना कुकिंग करेगी और वो स्कूल में भी इसके बारे में सोचता रहता है। जब वो घर आता है तो मुख्तलिफ खाने देखकर हैरान हो जाता है। हिना बताती है कि रूही ने इसमें मेरी मदद की थी। नासू खाना खुशी से खाता है और कहता है कि हिना तुम कुछ भी कर सकती हो। हिना कहती है कि असल में ये रूही ने बनाया है। तो नासू कहता है कि रूही तुम्हारा शुक्रिया। खाना फिनिश करने के बाद नासू हिना से पूछता है कि रूही कहाँ है। तो नासू को हिना बताती है कि वो अपने रूम में है। वो खाना खाने के बाद अक्सर ही अपने रूम में चली जाती है। नासू उसे कहता है कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा है। हिना ये सुनकर उसे कहती है कि तुम्हें ये ज़रूर रूही ने बताया होगा। हिना को नासू कहता है कि तुम इसके बारे में परेशान ना हो। फिर वो दोनों हेयर के बारे में बात करने लग जाते हैं। हिना उसके बाल देखकर बहुत खुश हो जाती है। हिना पीछे हट से ही गिरने लगती है तो नासू उसे गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान हिना को कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। नासू उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर नासू बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लग जाता है। जब हिना आती है तो नासू उसे कहता है क्या सब कुछ ठीक है। हिना रोते हुए उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। नासू उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बैल बजती है तो वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलते। रूही अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उनके पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं। वो उनको कहते हैं कि देर से आने के लिए सॉरी। उनकी मॉम बताती है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया होगा। हिना उसे कहती है कि हाँ और वो नासू को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नासू हिना के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त फुमिया से मिलने के लिए उसके कैफ़े जाता है तो वहाँ पर मौजूद वेटर उसे हेलो बोलते हैं और वेलकम कहते हैं। फुमिया नासू को देखकर उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। नासू उसे कहता है कि वेल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं। फुमिया उसे कहता है कि हम बाद में बात करते हैं, मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ, तुम तब तक बुक पढ़ लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नासू फुमिया को बताता है कि लास्ट नाइट हिना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर गई थी। जब वो वहाँ से आई थी तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो मुसीबत में लग रही थी, इस वजह से वो रो भी रही थी। मुझे लगता है उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे अजीब लगेगा कि मैं दूसरों के कामों में अपनी टांग अड़ाऊँ।
मारी उनकी बात सुन रहा होता है तो वो कहता है, किसी की स्वीट हार्ट चुराना तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा करो कि उसके मुंह पर पहले जोर से थप्पड़ मारो, फिर उसे किस करना, देखना ये काम करेगा और वो तुम्हारी बन जाएगी। फुमिया मारी को कहता है, तुम्हारी मदद किसी काम की नहीं है, तुम ये अपने पास ही रखो। और नासु को कहता है, तुम्हारी फीलिंग से ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस हो। तुम जानते ही हो कि किसी और आदमी को अपने करीब आता देखना तुम्हें ऐसा फील करवाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। नासु उसे कहता है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? फुमिया उसे कहता है, हाँ, कल एक वेट्रेस आई थी। वो अपने अफेयर के बारे में मैनेजर से हेल्प मांग रही थी और ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिला देती हैं। नासु उसे कहता है, तो तुमने उसके बारे में उससे बात की? वो लोगों के साथ कैसे बात करती है? फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डायलॉग्स बोलने लग जाते हैं। तो मारी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपने डायलॉग्स बोलने लग जाता है। वो दोनों डायलॉग बाजी में एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं। तो नासु उन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरी वजह से फाइट करना बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। तो नासु फुमिया को कहता है, मुझे अच्छा फील कराने के लिए थैंक्स। फुमिया उसे कहता है, ये तो बस एक सीन था, अगर तुम ना खुश हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास तुम्हारे सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि वहाँ पर देखो, वो वर्कर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो हिना होती है। उसे देखकर नासु हैरान हो जाता है। फुमिया उसे कहता है कि नासु तुम्हें क्या हुआ? नासु हैरानी की हालत में खुद से कहता है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? वो जब घर जाता है तो अपने रूम में बैठकर सोचने लग जाता है। फिर वो हिना से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है। वो हिना को कहता है, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए 1 मिनट है? हिना उसे कहती है कि हाँ, तुम अंदर आ जाओ। तो वो अंदर चला जाता है। नासु उसे कहता है कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है और ये बात सच है ना? हिना उसे कहती है कि तुम अचानक मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नासु उसे कहता है, मुझे तो उसने बताया कि तुम्हें किसी लड़के के साथ उसने देखा था। हिना उसे कहती है, तो फिर क्या? नासु उसे कहता है, तुम्हारी इस क्या के क्या मतलब? क्या ये सब कुछ सच है? हिना उसे कहती है, हमारी बात खत्म हो गई है, अब तुम बातों का टाइम नहीं है, तुम चले जाओ। नासु उसे पकड़कर किस कर देता है। हिना उसे पीछे धक्का देती है और एक जोर से थप्पड़ मारती है। नासु उसे सॉरी कहता है। वो आगे बात करने ही वाला होता है कि हिना उसे किस करने लग जाती है। फिर वो उसे बेड पर धक्का देती है जिसकी वजह से नासु काफ़ी घबरा जाता है। हिना उसे हालत कहती है, मैं जानती थी तुम बस कूल बनने की कोशिश करते हो। नासु उसके रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नासु का डैड कहता है, नासु को जगाने गया तो वो अपने कमरे में नहीं था। उसके रूम से खत मिला कि वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। हिना की मॉम ये देखकर कहती है, क्या वो हमारी वजह से घर से भाग गया? हम देखते हैं कि फुमिया काम कर रहा होता है तो उसका बॉस उसे कहता है, तुम घर चले जाओ। फुमिया घर आकर कहता है कि मैं घर आ गया। तो नासु उसे उदास चेहरे के साथ वेलकम कहता है। फुमिया उसे कहता है, तुम्हारी हालत से लग रहा है कि तुम स्कूल नहीं गए हो। नासु उसे कहता है, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। फुमिया उसे पूछता है, क्या तुमसे किसी ने कांटेक्ट किया है? वो बताता है कि डैड और उसके दोस्तों ने उसे मैसेजेस किए हैं। फुमिया उसे कहता है, आखिर लास्ट नाइट तुम लोगों में क्या हुआ था? नासु उसे कहता है कि मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन बस ऐसे ही सब कुछ हो गया। फुमिया जब हिना के बारे में बताता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। नासु ये देखकर चिल्लाता है और दोनों मजाक में लड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि नासु बैठकर अपना काम कर रहा होता है तो उसे हिना की याद आने लग जाती है। इसी के साथ वो अपनी चेयर से उठता है और बाहर देखने लग जाता है। उसकी नज़र रूही पर पड़ती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है। रूही उसे देखकर कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या ये तुम्हारे दोस्त का घर है? नासु उसे कहता है, हाँ, तुमने मुझे ढूंढ लिया, और क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी? रूही उसे कहती है, हाँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो नासु उसे रोक लेता है। नासु उसे कहता है, तुम क्या सोचकर मुझे कार के नीचे ढूंढ रही थी, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ? रूही उसे कहती है, मैंने सोचा था शायद तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया है और तुम मर गए हो, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। नासु उसे कहता है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता,
ऊपर से फुमिया की मॉम आ जाती है। वो कहती है क्या ये तुम्हारी दोस्त है? नासु उसे बताता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने शादी की है, ये मेरी बहन है। फुमिया की मॉम उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाकर अंदर बात करो, बाहर तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुमिया की मॉम के पूछने पर फुमिया उसे बताता है कि बॉस ने जल्दी छुट्टी कर दी। फुमिया जब अपने रूम में जाता है तो उसकी नज़र रूही और नासु पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो चिल्लाने लग जाता है। फुमिया की बहन आती है तो वो पूछती है कि ये लोग कौन हैं। हम देखते हैं रूही उन्हें बात बताती है। मैं हिना के अफेयर के बारे में जानती थी। जब मैं उससे बात करने गई, मैंने उसे कहा कि तुम उसके साथ ब्रेक कर लो, उसकी एक वाइफ है। हिना ने मुझे खामोश करवा दिया, इसलिए मैंने भागने का फैसला कर लिया। जब तक वो ब्रेकअप नहीं कर लेते मैं कर नहीं चाहूँगी। फुमिया नासु से पूछता है तुम क्या चाहते हो? नासु उसे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों ब्रेकअप कर लें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासु और रूही घर जाते हैं। लाइट्स ऑफ होती हैं। नासु लाइट्स ऑन करता है। वो डैड से पूछता है कि आप लोगों ने लाइट्स क्यों ऑफ की हुई थी। फिर नासु की नज़र उनके डाइवोर्स पेपर पर पड़ती है। डैड कहता है कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये कहकर वो रोने लग जाता है। इतने में हिना भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो नासु को देखकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हिना जब नासु को देखती है तो वो उसे हेलो कहती है, लेकिन नासु रूड समूह बनाकर उसे हेलो कहकर आगे बढ़ जाता है। वो रूही के पास जाता है और उसे कहता है आज हम अपने प्लान पर काम करेंगे, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। रूही और नासु हिना का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी नासु रूही को बोलता है, रूही तुम्हें कैसे पता कि हिना जो है आज उस आदमी से मिलने वाला है? रूही नासु को बोलता है कि हिना जो है वीक में 2-3 दिन लेट से घर आती है और आज सुबह वो घर में बोल के गई है कि आज भी जो है वो लेट से घर आएगी। इसका मतलब जो है वो आज उस लड़के से मिलने जाएगी। इसके बाद हिना जो है स्कूल से निकल जाती है। तभी रूही और नासु जो है हिना का पीछा करने लगते हैं। रूही और नासु हिना का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद हिना जो है एक बार पे घुस जाती है। वे दोनों सोचते हैं कि इसी बार पे जो वो आदमी हिना से मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद भी जो है वो आदमी नहीं आता है और हिना जो है पूरा दारू पे नशे में चुल हो जाती है और रूही भी जो है इंतजार करते करते सो जाती है, लेकिन वो आदमी नहीं आता है। थोड़ी देर और हिना दारू पीती है। दारू पीने के बाद जो है हिना घर चली जाती है। जब नासु और रूही देखते हैं कि वो आदमी नहीं आया है, तब रूही को याद आता है कि जब वो हिना के रूम में गई थी तो उसे एक डेट दिखा था जो कि कल का डेट था, उसमें सू लिखा हुआ था। शायद जो है हिना कल जो है उस आदमी से मिलने वाली है जिस आदमी का नाम सू है। अब रूही और नासु को पता चल चुका था कि उस आदमी का नाम क्या है और वह कब जो है हिना से मिलने वाला है। तो अब जो है कल जो है रूही और नासु फिर से जो है हिना का पीछा करने लगते हैं। हिना को उस आदमी से बहुत मिलने का जल्दी रहता है। कौन आदमी? वही बिहार वाला आदमी जिसका शादी हो चुका है, फिर भी जो है हिना के साथ उसका अफेयर है। उस आदमी से हिना को बहुत ज्यादा मिलने का जल्दी रहता है, इसलिए वह दौड़ने लगती है। इतना स्पीड दौड़ती है कि नासु और रूही जो है हिना को खो देते हैं। रूही और नासु बहुत ढूंढते लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हिना आखिरकार किस तरफ दौड़ के गई है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रूही और नासु को जो है पता चल जाता है कि हिना कहाँ पर है। हिना कहाँ पर थी? थिएटर में फिल्म देख रही होती है। अब जो है फिल्म देखने के बाद हिना जो है फिर से घर चली जाती है और आज भी जो है रूही और नासु को पता नहीं चलता है कि वो आदमी है कौन जिसके साथ हिना का अफेयर चल रहा है। उसके अगले दिन भी रूही और नासु जो हिना का पीछा करते, लेकिन उसके अगले दिन भी उस आदमी से नहीं मिल पाती है रूही और नासु जिस आदमी से हिना का अफेयर चल रहा है। इस तरह वह कई दिनों तक हिना का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है आखिरकार कौन है हिना का अफेयर वाला पार्टनर। रूही और नासु फूमी जहाँ पर काम करता है वहाँ पर चले जाते हैं। कॉफी पीते पीते वे लोग डिसाइड करते डिस्कस करते कि आखिरकार वे दोनों किस तरह हिना का और उस आदमी का ब्रेकअप करवाए। आपसे हम लोग उस आदमी नहीं बोलेंगे, उस आदमी का नाम सू है, ठीक है? तो हम लोग आपसे उसको सू बोलेंगे। रूही, नासु और फूमी प्लान बना रहे होते कि किस तरह सू और हिना का ब्रेकअप करवाया जा सके। तभी जो है सू और हिना जो है उस कॉफी शॉप में एंट्री लेते हैं। हिना जब देखती है रूही और नासु को तो वह दंग हो जाती है और वो पूछती है, रूही, नासु, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रूही नासु कुछ बोलते तभी सू बोलता है हिना को, हिना क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट है? हिना सू को बोलती है, स्टूडेंट भी है और मेरी बहन भी है और ये मेरा स्टेप ब्रदर है। आगे कोई कुछ बोलता तभी जो है नासु खड़ा होता है और बोलता है सू को, देखो सू,
मेरी सेंसे के साथ तुम ब्रेकअप कर लो। हिना नासू को बोलती है नासू तुम क्या बोल रहे हो। तभी जो है नासू एक बात भी नहीं सुनता, वो तुरंत जाता है सू का गला पकड़ लेता है, बोलता है तुम पहले से शादीशुदा हो, तुम मेरे टीचर के साथ कैसे अफेयर कर सकते हो, तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम जो है अभी के अभी मेरे टीचर के साथ ब्रेकअप कर लो। तभी कॉफी शॉप का ओनर आता है और नात्सू को शांत करवाता है और बोलता है कि यहाँ पर मारपीट नहीं चलेगा, तुम लोग जो आराम से शांति से बात करो, आखिरकार जो भी मैटर है तुम लोग शांति से बात कर सकते हो। फिर जो है सबको शांति से बात करने लगते हैं। तू पूरा शांति से बात कर रहा होता है पर नात्सू बहुत गुस्से से बार बार एक ही बात बोलता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम शादीशुदा हो। तब सू नात्सू और हिना को बोलता है कि तुम लोग को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है मैं डिवोर्स ले लूंगा। तो ये सब बोल के जो है हिना का हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यारी प्यारी बात करने लगता है हिना से। इस वजह से नासू का गांड जल जाता है और वो गिलास लेकर उसका मुंह पे पानी फेंकने वाला होता है, उससे पहले रूही गिलास का पानी लेती है और सू के मुंह पे फेंक के वहां से चली जाती है। रूही के पीछे पीछे नासू भी वहां से चला जाता है और सू और हिना जो है वहीं पर बैठे के बैठे रह जाते हैं। रूही वहां से जाने के बाद एक पहाड़ के पास चली जाती है और वहां पर रोने लगती है। नासू वहां पर जाता है, रूही को रोते हुए देखता है, उसे गले लगा देता है और इधर हिना जो है सू से ब्रेकअप कर लेती है। पहले दिन सुबह होती है, सुबह के टाइम सबको ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी हिना सबको बोलती है कि चलो नासू शॉपिंग करने, चलो हिना शॉपिंग करने, पर दोनों जो है शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर देते हैं। अब ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी है घर पे। नासू आज ही के दिन हर साल अपने माँ के कब्र के पास जाता है, आज भी वो अपने माँ के कब्र के पास गया था उससे अपने बात बोलने के लिए। हिना और रूही को जब इस बात का पता चलता है तो हिना और रूही भी जो है नासू के माँ के कब्र के पास जाते हैं। जब नासू देखता है हिना और रूही को वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हिना बताती है कि वह सू के साथ ब्रेकअप कर चुका है। अब जो है तीनों खुशी खुशी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में बहुत मज़ा लगने वाला है। अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा तुम लोग ठरकी लोगों के लिए अगला एपिसोड, तो अगला एपिसोड जो है तुम लोग इंतजार करो, बहुत मज़ा आने वाला है। जितना ठरक है ना सब निकल जाएगा अगला एपिसोड में। एपिसोड के डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड में आपने देखा कि रूही, नासू और हिना जो है नासू के मॉम के टॉम के पास जाते हैं। वहाँ पर जाके हिना बताती है नासू और रूही को कि उसने जो है सू के साथ ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद जो है तीनों खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सुबह होती है, तीनों जो है बहुत अच्छे से नाश्ता करते हैं। रूही, हिना और नासू एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं और बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। बहुत अच्छा सा फन हो रहा होता है। उसके बाद से नासू और रूही जो है स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रूही नासू स्कूल पहुंचने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रूही जो है अपना जूता चेंज कर रही होती है, तभी जो है मोमो आ जाती है और मोमो बोलती है रूही को कि रूही मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहती थी पर तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। ऐसा ही बहुत सारे बकचोदी बातें करती है मोमो। उसके बाद वो बोलती है रूही को, रूही क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। पर रूही अपने मन मन में सोच रही होती है कि ये मोमो लड़की क्या बकचोदी बातें कर रही है। उसके बाद मोमो जो है अपने बैग से एक डरावना खिलौना जो बहुत ज़्यादा डरावना दिखता है उसको रूही को देती है और बोलती है अब हम लोग आज से दोस्त थे। थोड़ा कहानी को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और थोड़ा मोमो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह मोमो लड़की दूसरे की बात सुनने को राजी है नहीं। यार तुम उसका दोस्त बनने खोज रही है, लेकिन रूही से पूछ लो वो दोस्त तुम्हारा बनना चाह रही है कि नहीं। बस किसी के पास जाओ, हम लोग दोस्त है, अगला वाला का राय भी मत जानो, नहीं कुछ भी। तो रूही जो है उस खिलौना को क्लास पे देख रही होती है, तभी कुछ लड़कियां आती है और उसको बोलती है ये खिलौना तो वही खिलौना है ना जो मोमो सबको दे बोलती है। फिर वह रूही को बताते हैं कि मोमो जो है एक नंबर की लाइन बजवा लड़की है, सबको लाइन मारते रहती है, जितना भी लड़का है सबको लाइन मारते रहती है। ठीक है मोमो लाइन मारती है वो तो हक है उसका लाइन मारना, लेकिन वो जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहती है उसके साथ अगले दिन ही वो घपाघप कर लेती। बट वो लड़की जितना कुछ भी बताती है मोमो के बारे में रूही को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रूही बोलती है उन लड़कियों को कि मेरे ऊपर डिसाइडेड है कि मैं किससे बात करूँ, किसके साथ रहूँ, किसके साथ ना रहूँ। तुम लोग के बोलने से मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, उसके साथ नहीं रहूँगी, उसके साथ रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगी। उसके बाद जो है रूही उन लड़कियों से साइड हो जाती है और जो है अपना क्लास अटेंड करने लगती है। स्कूल छुट्टी हो जाती है। रूही फिर से जो है अपना जूता बदल रही होती है, तभी फिर से मोमो आ जाती है और उसको बोलती है तो रूही अब हम लोग फिर से दोस्त है और उसको फिर से एक खिलौना दे देती है। उसके साथ ही वो उसको बोलती है कि रूही चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद रूही और मोमो जो है इधर उधर घूम ही रही होती है, तभी जो है नात्सू आ जाता है। नात्सू आता है तभी जो है मोमो को एक गाड़ी उड़ाने ही वाला होता है, तभी नात्सू जो है
उसको बचा लेता है। अब फिर से मोमो को प्यार हो चुका है। इस बार किससे हुआ है? नात्सु से। जी हाँ, नात्सु से अब उसको प्यार हो चुका है। अब वह जो है नात्सु के जाने के बाद वह रूही को बोलती है, रूही क्या नात्सु का गर्लफ्रेंड है? मोमो और रूही अपने अपने घर चले जाते हैं। रूही घर आने के बाद नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के अंदर घुसने के बाद ही जो है उसके मन में यही ख्याल बार बार आ रहा था जो मोमो ने उसको बोला था कि क्या नात्सु का गर्लफ्रेंड है। यह बात उसको बहुत परेशान कर चुका था। इतने देर वो बाथरूम में रहने के चलती उसको जो है बुखार लग चुका है। अब रूही को बुखार हो चुका है और घर में कोई भी नहीं है। हिना भी नहीं है, नासू के माँ बाप भी नहीं है, मतलब रूही के माँ बाप भी नहीं है, रीना भी नहीं है, सिर्फ अब कौन है? नासू। अब नासू को ही जो है रूही का ख्याल रखना पड़ेगा। रूही बेडरूम में आराम कर रही होती है और नासू जो है वहीं नीचे पे बैठ के उसका ख्याल रख रहा होता है। फिर क्या जो होता है, नासू भी बेड में चला जाता है। बेड में जाने के बाद क्या होता है तुम लोग समझ ही सकते हो क्या होता है। इतने ऑकवर्ड सिचुएशन को मैं कैसे बताऊँ यार क्या होता है। तुम लोग समझ जाओ यार, जब एक लड़का एक लड़की बेड पे जाने के बाद क्या होता है तुम लोग समझ ही सकते हो। उसको मैं बताने का ज़रूरत नहीं है। अब भले ही आप दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार वे दोनों एक बार घपाघप कर चुके हैं। बस वो वाला काम होने के बाद जो है रूही थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद अगले दिन सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद नासू और रूही जो है फिर से स्कूल चले जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद नासू और रूही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टिफ़िन होती है। टिफ़िन के टाइम जो है नासू खाना खा ही रहा होता है, तभी जो है मोमो आ जाता है और किसी तरह जो है नासू को पटा लेता है। स्कूल छुट्टी होने के बाद मोमो और नासू जो है मोमो के घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है मोमो का फुल मौज बन चुका होता है। अब जो है दोनों के बीच वो चीज़ होने ही वाला होता है। जी हाँ, वो चीज़ जिसको मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ होने ही वाला होता है। तभी जो है नासू का मूड चेंज हो जाता है और बोलता है चल पहले फुर्सत में निकल, मैं सिस्टर लवर हूँ। अरे मजाक कर रहा था यार। वो जो है मना कर देता है मोमो को। उसके बाद से जो है यही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड का एपिसोड 6 स्टार्ट होता है नासू के स्कूल से। नासू अपने स्कूल के टेरेस पे अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके टीचर पे जो कि सुट्टा फूक रहा होता है, यानी कि सिगरेट पी रहा होता है। थोड़ी देर तक नासू और उसके टीचर एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर नासू का टीचर बोलता है नासू को, अरे यार तुमने तो मेरा सीक्रेट प्लेस पकड़ लिया, अब से मैं कहाँ पर सुट्टा मारूंगा, अब कहाँ सिगरेट पीऊंगा। तब नासू टीचर को बोलता है, क्रिगिया सेंसे आप यहाँ पर सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्रिगिया सेंसे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो नासू को बोलता है, नासू तुम तो क्लास 5 के स्टूडेंट हो ना? तब नासू बोलता है, हाँ सर मैं क्लास 5 का ही स्टूडेंट हूँ, पर आप ये बताइए कि आप यहाँ पर सिगरेट क्यों पी रहे हैं और आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब क्रिगिया सेंसे बोलता है कि मैं अपना फ्रीडम इंजॉय कर रहा हूँ। टीचर हूँ तो यह मतलब नहीं कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता, अपना फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना फ्रीडम इंजॉय कर रहा हूँ। तब नासू बोलता ओ ऐसी बात है। तभी क्रिगिया सेंसे की नज़र नासू के बुक पे पड़ती है और वह नासू को बोलता है, नासू वाह तुम तो अपने से पढ़ाई कर रहे हो। नासू टीचर को बोलता है, हाँ टीचर मैं नॉवेल्स पढ़ रहा था। तब टीचर बोलते हैं कि तुमको कौन कौन से नॉवेल्स पसंद है और कौन कौन से ऑथर्स के नॉवल पसंद है। तब उनके बीच बहुत सारे पढ़ाई की बातें होती है जो कि हम लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं। अब जब ये सब बात होने के बाद उसके टीचर बोलते हैं ठीक है तुम पढ़ाई करो, अब मैं जाता हूँ। क्रिगिया सेंसे के वहाँ से जाने के बाद नासू भी थोड़ी देर पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वो भी चला आता है। नासू स्कूल के कॉरिडोर से जा ही रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है यूई से। यूई नासू को बोलता है, नासू मुझे इस स्कूल में पढ़ते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया है, क्या तुम मुझे एक्कम्पनी कर सकते हो क्लब ज्वाइन करने के लिए? तब नासू बोलता है ऑफकोर्स क्यों नहीं। इसके बाद यूई और नासू जो है यूई के लिए क्लब ढूंढने लगते हैं। बहुत सारा क्लब जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चर क्लब, बहुत सारा क्लब जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी क्लब पसंद नहीं आता और आखिरकार वे दोनों कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करते हैं। यूई और नासू थके हारे आ रहे होते तभी उनकी नज़र पड़ती है लिटरेचर क्लब में। नासू को बुक पढ़ना बहुत पसंद है तो वो लिटरेचर क्लब में घुस जाता है, एक बुक उठा लेता है, मतलब उधारी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूई और नासू वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन नासू जो है बुक लौटाने के लिए आता है, तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आवाज़ का पीछा करते करते जाता है तो उसे पता चलता है कि क्रिगिया सेंसे और एक स्टूडेंट कुछ चुम्मा छाटी कर रहे हैं। जब नासू क्रिगिया सेंसे को ऐसे अश्लील हरकतें करते हुए देखता है, वह तुरंत छुप जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। नासू के वहां से भागने से पहले जो क्रिगिया सेंसे उसे पकड़ लेता है
और वो बोलता है नासु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नासु बोलता है क्रिया सेंसे सॉरी विदाउट परमिशन में यहाँ पर घुस आया, पर ये बताइए आप दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो फीमेल स्टूडेंट यानी कि आसियारा बोलती है कि क्रिया सेंसे मेरे आँख में कचरा घुस गया था, उसको फूंक के साफ कर रहे थे। अब नासु को पता चल चुका है कि उसे गलत फैमिली हुई थी, ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे थे क्रिया सेंसे, इसलिए वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी क्रिया सेंसे उसे फोर्सफुली जो है लिटरेचर क्लब ज्वाइन करवा लेते हैं। नासु लिटरेचर ज्वाइन कर लेता है, आसियारा भी लिटरेचर क्लब में रहती है। अब जो है लिटरेचर क्लब में 2 मेंबर हो चुके हैं। अब दोनों जाते हैं और मेंबर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उन्हें एक भी मेंबर नहीं मिलता है। अब यार बताओ यार, कौन पढ़ाई क्लब ज्वाइन करना चाहेगा। एक तो स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो, ऊपर से फिर क्लब भी जो है पढ़ाई वाला कौन ज्वाइन करना चाहेगा। कोई करना चाहेगा तो एक भी मेंबर नहीं मिलते हैं दोनों को। अब जो है थके हारे हुए फिर से क्लब में वापस आ जाते हैं। नासु, आसिहारा और क्रिया सेंसे थोड़ी देर लिटरेचर क्लब में काम करते हैं, अपने नॉवेल्स वोवेल्स लिखते हैं। उसके बाद सब कोई घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद नासु जो है इस लिटरेचर क्लब के बारे में यूवी और जो है हिना को बताता है। यूवी पहले से कोई क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, पर उसे कोई क्लब नहीं मिल रहा था। अब जब नासु जो है क्लब ज्वाइन कर चुका है, तब वह बोलती है नासु को कि नासु ठीक है, मैं भी लिटरेचर क्लब ज्वाइन करती हूँ। तब नासु बोलता है ठीक है, तुम ज्वाइन कर लो, मेरा कुछ काम इजी हो जाएगा। इसके अगले दिन स्कूल पहुंचने के बाद नासु के साथ रूई और मोमो भी जो है वो लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लेती है। लिटरेचर क्लब में 4 मेंबर हो चुके हैं। अब लिटरेचर क्लब में चारों मिल के कुछ नॉवल के रिगार्डिंग काम करते हैं। काम करने के बाद सब कुछ जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब नासु उठता है तो वो अपनी प्यारी क्रश हिना सेंसे का शक्ल देखता है। उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है हिना सेंसे को, हिना आप यहाँ पर इतना जल्दी आज क्या कर रहे हैं। तब हिना बोलती है नासु भले तुम बिजी हो, लेकिन आज संडे है इसलिए मैं जल्दी आ गई। उसके बाद नासु और हिना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते हिना नासु को बोलती है नासु अगर तुम फ्री हो तो चलो कहीं से घूम के आते हैं, यानी कि डेट पे चलो चलते हैं। इतना सुनना ही था कि नासु बहुत खुश हो जाता है और वो हामी भर देता है जाने के लिए। इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाती है। फ्रेंड के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है। हिना और नासु कार में बैठ अपनी डेट यानी कि घूमने के लिए निकल चुके होते हैं, जो कि उन्होंने पिछले एपिसोड में प्लान किया था। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद नासु और हिना एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। नासु पूछता है हिना से क्या ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। तब हिना बोलती है हाँ ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। वे दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। दोनों इतने अच्छे दिखते हैं कि वहाँ बगल वाली आंटी, जी हाँ वो बगल वाली आंटी बोलती है तुम लोग बहुत अच्छे कपल हो, तुम लोग एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तब हिना उस बुढ़िया आंटी को बोलती है नहीं बुढ़िया आंटी, हम लोग कपल नहीं है, हम लोग सिबलिंग्स से, हम लोग भाई बहन है। वो बुढ़िया आंटी हिना और नासु को बोलती माई मिस्टेक सॉरी, और उसके बाद से वो आंटी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नासु बहुत एम्प्रेस हो चुका है क्योंकि किसी ने उनको कपल बोल चुका है। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तब हिना बोलते है सपना से जागो नासु, ये सिर्फ एक। आगे हिना बोलते छोड़ो जाने दो और चलो दूसरा जगह कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद नासु और हिना जो दूसरे जगह घूमने चले जाते हैं। इस तरह हिना और नासु पूरा दिन भर एक दूसरे के साथ पूरा जगह जगह घूमते रहते हैं। पूरा दिन बीत चुका है, अब शाम हो चुका है। शाम के टाइम दोनों बीच पे आते हैं। बीच पे आने के बाद नासु हिना से पूछता है हिना मैम वैसे तो आप बहुत अच्छी है, पर आप किसी शादीशुदा के साथ अफेयर कैसे कर सकती है। तब हिना बताती है कि सू उसका पहला प्यार है, फर्स्ट लव है। और वो आगे बताती है कि सू उसका टीचर हुआ करता था कॉलेज के दौरान, तो उसको उससे प्यार हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि सू का पहले शादी हो चुका है। उसके बाद हिना जो है अपना दुख भरी लव स्टोरी सुनाता है नासु को। नासु जब ये दुख भरी लव स्टोरी सुनता है तो वो तुरंत जो है हिना को प्रपोज कर देता है, उसे आई लव यू बोल देता है। थोड़ी देर बाद सोचती है, उसके बाद वो नासु को जवाब देता है ऐसे रोमांटिकली तुम मुझसे प्यार करते हो। तब नासु बोलता है हाँ मैं तुमको रोमांटिकली प्यार करता हूँ। फिर से थोड़ी देर हिना सोचती है। उसके बाद वो नासु को बोलती है ठीक है चलो डेट करते हैं, लेकिन इसको मम्मी पापा और रूही से छुपा के रखना। गलत हो रहा है। रुक भाई रुक, और मुझसे नहीं होया जा रहा है, मेरे को जहर ला के दो यार, मुझसे और रहा ही नहीं जा रहा, और मुख्य कहानी देखनी नहीं। इतना ऐसा कहाँ होता है भाई, ऐसा होता भी है तो क्यों होता है, वैसे क्यों कर रहे हो। मेरे को ये एपिसोड और देखा ही नहीं जा रहा, लेकिन क्या करो वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए आई की स्टोरी जानते हैं। नासु हिना बीच में इतना बड़ा कांड करने के बाद दोनों घर पहुंचते हैं। दोनों घर पहुंचने के बाद रूही देखती है दोनों के बीच कुछ अजीब, उसके मन में क्यूरियस जग जाता है।
उसके बाद नासू अपने रूम चला जाता है, हिना अपने रूम चला जाता है। नासू रूम जाने के बाद रूही भी उसके पीछे पीछे नासू के रूम में चली जाती है। रूही नासू के पास जाके बैठ जाती है। नासू बोलते रूही क्या हुआ? तब रूही जो है उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वह नासू को बोलती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तब नासू बोलता है क्यों, ऐसा कैसे? हम लोग अब फैमिली हो चुके हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उठा ले रे देवा। दिल से बुरा लगता है भाई, बस यार, और कितना जलाओगे मुझे? बस इतना ही दिखाओ, और मुझसे नहीं सहा जा रहा है। नासू तो ये बोलता है, लेकिन उसके बाद क्या जो होता है, नासू और रूही किस करने लगते हैं। किस करने के बाद रूही फिर क्या बोलती है, बोलते मुझे बहुत मजा लगा, मैं और करना चाहती हूँ, क्या तुम ये सीक्रेट रखोगे? अगर हम लोग सीक्रेट ही ये बार बार किस कर सकते? ये कोई रंडी खा रहा है। नासू रूही को बोलते रूही तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तब रूही बहुत लंबा चौड़ा भाषण क्या क्या बकवास करती है, पता नहीं, मेरा पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, ये बोल के वह उस रूम से चली जाती है। उसके अगले दिन नासू जब अपने रूम जा रहा होता है सोने के लिए, तो वह एक आवाज़ सुनता है हिना के रूम से गाना बजने की। वह जाके देखता है तो क्या देखता है, हिना मैस्टरबेट कर रही है। बात यह नहीं कि हिना मैस्टरबेट कर रही है, बात यह है कि वो मैस्टरबेट करते करते सू का नाम ले रही होते, जिसको देख के नासू का कलेजा जल जाता है। गुस्से में वो चुपके चुपके तो हिना को वो सब करते देख लेता है। उसके बाद वो तुरंत वहां से चला जाता है। इसी के साथ डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का एपिसोड 7 एंड होता है। आगे की स्टोरी हम लोग एपिसोड 8 में जानेंगे। एपिसोड की स्टार्ट होती है, नासू अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहनता और नीचे जाता है। हिना नासू को यूनिफॉर्म पहने हुए देख के वो नासू को बोलती है नासू आज तो स्कूल छुट्टी है, तुम यूनिफॉर्म क्यों पहने हो? तब वो बोलता है कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहना हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ मैं। ओ तुम स्कूल जा रहे हो तो जाओ स्कूल जाओ। उसके बाद थोड़ी देर बाद हिना फिर से नासू को बोलती है नासू वैसे तो ठीक तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन तुमने क्या मेरा चड्डी देखा है? मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ पर मेरा ही चड्डी सिर्फ नहीं मिल रहा है। तुमने देखा है क्या मेरा चड्डी? तुमने लिया है क्या मेरा चड्डी? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तब नासू बोलता है रूही को अरे पागल लड़की क्या बकवास कर रही है, तेरा चड्डी मैं क्या करूँगा? तब रूही बोलती है ओ आई एम सॉरी, मेरे को लगा ते ही लिया होगा मेरा चड्डी। आखिरकार रूही और नासू के बीच ये चड्डी वाला मैटर खत्म होता है और नासू स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद नासू को एक फॉरेनर यानी कि अंग्रेज दोस्त मिलता है, यानी कि वो दोस्त बन जाता है एक अंग्रेज के साथ। नासू उस अंग्रेज दोस्त के साथ अपने गली मोहल्ले में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक चड्डी चोर पे पड़ती है। अब वह समझ जाता है कि इसी ने रूही का चड्डी चुराया होगा। अब वह उसका पीछा करने लगता है। वह चड्डी चोर नासू और उसके अंग्रेज दोस्त को बहुत दूर तक दौड़ाता है, लेकिन नासू और उसका अंग्रेज दोस्त भी कम नहीं है। आखिरकार वे उस चड्डी चोर को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रूही भी पुलिस स्टेशन में आती है अपना चड्डी लेने। उसके बाद नासू भी मिलता है रूही से। उसके बाद दोनों जो है घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रूही, हिना और नासू एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नासू अपने रूम चला जाता है, साथ साथ हिना भी जो है नासू के रूम चली जाती है। जैसे कि पिछले एपिसोड में उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था कि ये रोज रात को चुपके चुपके वे दोनों एक दूसरे को किस करेंगे, यानी कि नासू और रूही एक दूसरे को किस करने लगते हैं नासू के रूम में। देश संकट में है। इतना तक तो ठीक था, ये सब चल रहा होता है, तभी जो है हिना नासू के रूम में घुस जाती है और वो ये सब देख लेती है जो नासू और रूही के बीच हो रहा होता है, जिसको देख के अब जो है हिना दंग के दंग रह जाती है। आखिरकार ये क्या बकचोदी हो रही है। हो गया बेवफा तेरे प्यार में। जब हिना ये देखती है तो अब हिना क्या बोलेगी? वो बोलते सॉरी सॉरी मैं बाद में आती हूँ, गलती हो गई। अब वो अपनी रूम चली जाती है हिना। अब हिना का पीछा करते करते नासू भी चला जाता है, पर हिना जो है रूम का दरवाज़ा नहीं खुलती है। इस वजह से नासू बाहर बैठ जाता है हिना के रूम के बाहर। रूही जाती है हिना के पास और समझाती है कि मैं नासू से प्यार करती थी, नासू मुझे पसंद नहीं करता है, मैं उसके साथ किस करना चाहती थी, नासू मेरे साथ किस करना नहीं चाहता था, मैंने ही उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, जिस वजह से नासू ने मुझे किस किया। तब हिना नासू से पूछती है नासू क्या तुम भी रूही को पसंद करते हो? तब नासू बोलता है कि मैंने आपको जब से बीच पे प्रपोज किया है तब से मेरा फीलिंग आपके लिए चेंज नहीं किया है, अब भी मैं आप ही से प्यार करता हूँ, सेंस है हिना, सेंस है।
हिना बोलती है फिर क्यों तुम उसके साथ ऐसा किया, रूही के साथ ऐसी हरकत क्यों करे, तुम अभी भी मुझे चाहते हो। तो नासु अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है हिना ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको सिर्फ गलत फहमी हुई है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कोई भी बात नहीं है। तब हिना बोलती है जो भी बात है, लेकिन अब से मैं इस घर में नहीं रह सकती, अब मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। अब सुबह हो जाती है, सुबह जो है अपने मम्मी पापा को भी यह बात बता देती है हिना कि अब मैं इस घर से मूव आउट कर रही हूँ। उसके मम्मी पापा बोलते हैं हम लोग के रीमैरिज के चलते तो तुम इस घर से मूव आउट नहीं कर रहे हो। तब हिना बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अब मुझे अकेला रहना है। हिना के घर से निकलने से पहले आखिरी बार हिना, रूही और नासु मेले के लिए जाते हैं। मेले में नासु जो है हिना को पटा लेता है, हिना भी जो है नासु से कन्फेस कर देती है कि उसे जलन हुई जब उसने रूही को किस किया, अर्थात यानी कि हिना भी कन्फेस कर देती है अपना लव नासु के प्रति और वो नासु को आई लव यू बोल देती है। यह सुन के नासु का दिल भी बागबान हो जाता है। 二人のキスを見ちゃった時、家族が壊れる心配より嫉妬心が勝ってた。こんなこと夏男は自分で振ったくせにって思うかもしれないけど、 और इसी के साथ एपिसोड 8 एंड होता है। एक ही स्टोरी हम लोग एपिसोड 9 में जाने की। गर्लफ्रेंड का एपिसोड 9 स्टार्ट होता है हिना के रूम से, जहां पर हिना और नासु बात कर रहे होते हैं। हिना अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी नासु बोलता है हिना मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया है, फिर आप क्यों घर छोड़ के जा रही हो। तब हिना बोलती है कि बात का कोई महत्व होता है, जबकि मैं परिवार और सबके सामने बोल चुकी हूँ कि मैं अब अपने से अकेला रहना चाहती हूँ, तो अब मैं अचानक कैसे बात बदल सकती हूँ। यह बात सुन के नासुओ बहुत परेशान हो जाता है। उसको दुखी देख के हिना नासुओ को बोलती है नासुओ टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम कभी भी मेरे साथ आके मिल सकते हो। उसके बाद हिना जो है नासु को अपने न्यू अपार्टमेंट का चाबी देता है, जिससे वो कभी भी उसके अपार्टमेंट में आ जा सकता है। चाबी देने के बाद हिना नासु को बोलती है कि नासु मुझे तुम्हारा हमेशा इंतज़ार रहेगा, मैं तुम्हारा हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, तुम जब मन चाहे तब मेरा अपार्टमेंट आ सकते हो। नासु यह सुन के उसके मन में खुजली मच जाती है, वो समझ जाता है हिना क्या बोलना चाहती है। प्यारी समझ गई। फिर सोफे पे बहुत परेशान बैठी हुई रहती है, जिसको देख के रूही की माँ उससे पूछती है रूही तुम इतना परेशान इसलिए तो नहीं हो क्योंकि हिना ये घर छोड़ के जा रही है और तुम अभी से जो है अकेला फील कर रही हो। रूही अपनी माँ को बोलती है शायद ये भी हो सकता है, शायद कुछ और भी हो सकता है। बड़ा हरामी हो बेटा। रूही और उसके माँ के बीच ये सब बात होने के बाद रूही जो है लाइब्रेरी जाती है। रूही जब लाइब्रेरी से बुक ले रही होती है तभी उसकी नज़र सू और क्रिगिया सेंसे पे पड़ती है। वह दोनों को देख के चकाचौंध हो जाता है और वो अपने मन मन में सोचती है कि क्रिगिया सेंसे सू को कैसे जानते हैं। तो रूही ठहरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लड़की, वो जाती है तुरंत क्रिगिया सेंसे से पूछती है कि आप सू को कैसे जानते हैं, और सू को बोलती है कि तुम क्रिगिया सेंसे को कैसे जानते हो। तब वो बताता है कि वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, यानी कि दोनों दोस्त थे। सू, रूही और क्रिगिया सेंसे एक पास वाले कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और तीनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी रूही सू से पूछती है हिना के बारे में। अब सू रूही को हिना के बारे में बोलता है। मजा आया। रूही, सू और क्रिगिया सेंसे के बीच बहुत सारे बात होते हैं। बहुत सारे बात होने के बाद जब बात खत्म होता है तब रूही अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो हिना से कुछ बातें करती है। पूछना मत कि क्या बात होती है दोनों के बीच, इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं होता है, वो सब जाने तो वो फालतू बातें। अगले दिन सुबह हिना अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। हिना के न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट होने के उसके अगले दिन ही नासु जो है अपने परिवार वालों को झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। लेकिन वो कहाँ जाता है? हिना के न्यू अपार्टमेंट में, जिसकी चाबी उसके पास पहले से ही है, यानी कि वो कभी भी हिना के अपार्टमेंट में जा सकता है। नासु जैसे ही हिना के अपार्टमेंट पहुँचता है वो देखता है कि हिना जो है अपने बेड पे लेटी हुई है। जैसे ही नासु हिना के पास बैठता है हिना जो है जग जाती है और वो नासु को बड़े प्यार से देखने लगती है और नासु भी जो है बहुत प्यार से हिना को देखने लगता है। अब वो कांड शुरू होता है जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मुझे सब दिखाई दे रहा है। बस इस एपिसोड में इतना ही दिखाया गया है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। उस पलंग तोड़ ठुकाई देखने के लिए आप लोग को कुछ
और एपिसोड इंतजार करना पड़ेगा। नासुओ हिना के साथ ये कांड करने के बाद नासुओ घर चला जाता है। घर जाने के बाद अगले दिन सुबह जब स्कूल में उसे हिना से मुलाकात होती है तब वो फिर से हिना को बोलता है, हिना मुझे एक और किस चाहिए। जी हाँ, स्कूल के अंदर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। गर्लफ्रेंड का एपिसोड 10 स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उस दिन से नासु रोज हिना के अपार्टमेंट में जाता है, काम करने के बहाने, मदद करने के बहाने, लेकिन कुछ और काम करके आ जाता है। नासु हिना के साथ वो बढ़िया बढ़िया काम करने के बाद आखिरकार वो थक जाता है। थकने के बाद उसका स्कूल का टाइम हो चुका है, तब वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वो पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई वढ़ाई का बात चलता है जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं। स्कूल छुट्टी हो जाती है। नासु सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों से और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। अब जबकि नासु का पैर टूट चुका है तब वो घर आता है। घर आने के बाद जब हिना को पता चलता है कि उसके प्यारे लवली नासु का पैर टूट चुका है तब उसको भी बहुत चिंता होती है। वो भी घर आती है और पूरी रात भर सेवा करती है नासु का। थोड़ी देर बाद हिना जो है अपने अपार्टमेंट चली जाती है। हिना के अपार्टमेंट जाने के बाद रुई आती है नासु के रूम में, तुरंत नासु को एक बढ़िया सा किस देती है। किस देने के बाद इतना तो ठीक था। जब नासु बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो रुई भी जो है वहां पर पहुंच जाती है। 何入ってきてんだよ。今さら前に見てんじゃん。お母さんからも解除してあげてって頼まれてんの。そのइस सीन के बाद रुई जो है पूरा शरीर में नासु का साबुन लगा रही होती है। साबुन लगा ही रही होती है तभी अचानक उसका लौकी जैसे चीज पे हाथ पड़ता है और उसमें भी वो साबुन लगा देती है। उस लौकी से मेरा क्या मतलब था उसका अंदाजा तुम लोग खुद ही लगा लो। अगर मैंने उसका असली नाम ले लिया ना तो यूट्यूब इतना बड़ा स्ट्राइक फेंकेगा जिसके बाद मैं कभी भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो चलिए अब आगे की स्टोरी जानते हैं। ये सब हरकत होने के बाद दोनों नहा नुही के अपने रूम जाते हैं। नहाने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद नासु जो है फिर से हिना के अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी रुई वहां पर आ जाती है, नासु को बोलती है, नासु तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तब अब नासु बोले तो बोले क्या, सोचे तो सोचे क्या। वो बोलता है मैं अपने दोस्त फूमिया के घर जा रहा हूँ। वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि वो हिना के घर जा रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब रुई सुनती है कि नासु फूमिया के घर जा रहा है तब रुई नासु को बोलती है ठीक है तुम जाओ फिर। और इधर वो पहले फूमिया को बोल चुका है कि रुई कॉल करे तो उसको बोल देना कि वो उसी के घर में है। इसके बाद नासु भागे भागे दौड़े दौड़े हिना के अपार्टमेंट पे पहुंचता है। अपार्टमेंट पहुंचने का देरी था, वो तुरंत से तुरंत हिना के पास जाता है और बहुत बड़ा लंबा किस करता है। भाई तुम लोग सोचते सिर्फ हिना और नासु किस करते, नहीं बाबा नहीं, इतना में वो दोनों नहीं रुकते। आगे क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों के बीच ये सब हो रहा होता है तभी रुई वहां पर आ जाती है। रुई जब नासु को हिना के अपार्टमेंट में देखता है वो समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ तो हो रहा है, जिस वजह से वो रूठ जाती है। क्योंकि नासु उसको बोला था कि वो फूमिया के घर जा रहा है, लेकिन आखिरकार वो कहाँ गया, हिना के घर। इसको देख के वो रूट के वहाँ से दौड़ के वहाँ से भाग के चली जाती है। एक साथ डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का एपिसोड 10 एंड होता है। एक ही स्टोरी एपिसोड 11 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के एपिसोड 10 में आपने देखा कि रुई को पता चल जाता है नासु और हिना के बारे में, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और रूट के वहाँ से चली जाती है। पर नासु भी जो है उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर रुई जाती है। नासु रुई को मनाने के लिए रुई को बोलता है हिना का हृदय बहुत बड़ा है जिस वजह से मुझे उससे प्यार हो गया, उससे ज्ञान मेरा। जब रुई को पता चलता है कि नासु हिना से प्यार करता है, हिना भी जो है नासु से प्यार करती है, तब जो है रुई का दिल टूट जाता है और वो बोले क्या सोचे क्या उसको कुछ समझ में नहीं आता है। रुई बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, रो सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो फिर क्या है, उसका आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। रुई अंदर से इतना टूट चुकी है कि वो नासु को जाके बोलती है
नाते वैसे मैं तुमको डिसलाइक करूंगी, तुमको नापसंद करूंगी, क्योंकि मैं तुमको पसंद करने लगी थी। जब तक मैं तुमको डिसलाइक नहीं करूंगी, ना पसंद नहीं करूंगी, मुझे तब तक तुमसे प्यार होता रहेगा। तो ऐसे मैं तुमसे डिसलाइक करूंगी, तुमको नफरत करूंगी। नहीं। रूही ये सब वहाँ से भाग जाती है और स्कूल चला जाता है। नात्सु भी उसके पीछे पीछे स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है स्कूल ट्रिप के बारे में, जो कि कल है। अब कल उनको जाना है स्कूल ट्रिप में। कल आ ही जाता है और नात्सु और उसके पूरे क्लासमेट जो है एरोप्लेन में बैठ जाते हैं स्कूल ट्रिप के लिए। और एक साला अपना स्कूल है, पैसा भी दो, अगर साइकिल भी लेके जाओ तो साला लेके नहीं जाता है, साला अपना स्कूल। स्कूल ट्रिप के बाद सब कोई फुल एंजॉय करते, इधर उधर घूमते, ये वो खेलते हैं। उसके बाद आखिरी टाइम आता है बीच टाइम। जी हाँ, बीच टाइम। और हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? जली ना, तेरी भी जली ना। बीच के सीन में तो इतना मजा नहीं लगता है जितना अब लगने वाला है। जी हाँ, सबसे एपिक सीन आ चुका है जिसका आप, मैं और सबको बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो देखिए किस सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हिना और नातू के बीच पूरे रात ये सब चलता है। क्या चलता है? घपाघप घपाघप घपाघप। जब तक ले पलंग हिलने नहीं लगता है, पूरा उनका बदन हिलने लगता है, तब तक ले क्या चलता है? घपाघप घपाघप घपाघप। जब तक ले रस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ले रात को घपाघप चलती है। रस खत्म होने के बाद, शरीर थक जाने के बाद घपाघप आखिरकार खत्म होता है। स्कूल ट्रिप खत्म हो जाती है। अगले दिन जब हिना स्कूल जाती है, तब उसके प्रिंसिपल, जी हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल हिना को बुलाते हैं और बोलते हैं हिना तुमको एक चीज़ दिखाना है। जब प्रिंसिपल वो चीज़ दिखाता है हिना को, तो हिना जो है पूरा डर जाती है, पूरा सदमे में चली जाती है। सो गाइज, इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। तो आपको क्या लगता है? एपिसोड की स्टार्टिंग में हिना को हेडमास्टरवा बुलाता है। जब हिना सुनते है कि हेडमास्टरवा उसे बुला रहा है, हिना बहुत खुश हो जाती है। हिना को लगता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। वह जाती है हेडमास्टरवा के ऑफिस में। हिना और हेडमास्टर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हिना हेडमास्टरवा को पूरा गौर से देख रही होती है और अपने मन में खुश हो रही होती है, और हेडमास्टरवा हिना को देख के गुस्सा हो रहा होता है। फिर हेड प्रिंसिपल जो है वाइस प्रिंसिपल को बुलाता है और बोलता है कि वाइस प्रिंसिपल जरा वो वीडियो तो प्ले करो। वाइस प्रिंसिपल वो वीडियो प्ले करती है। हिना जैसे ये वीडियो देखती है, हिना समझ जाती है कि अब उसके लोड़े लग चुके हैं। प्रिंसिपल को बोलने से पहले ही प्रिंसिपल को हिना बोलती है, प्रिंसिपल साहब, हाँ मैं मानती हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, और आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मैं वो पनिशमेंट सहने के लिए राजी हूँ। पर प्लीज़ प्लीज़ नासू को इस बारे में ना बताएं और नासू को इस स्कूल से भी ना निकालें। मैं सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेती हूँ, आप मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं और कभी भी मैं स्कूल में अपना मुँह नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओके, तुम स्कूल से निकाली जाती हो, जाओ घर। इसी के अगले दिन जब स्कूल में असेंबली हो रही होती है, तभी हिना जो है स्टेज में आती है, माइक लेती है और माइक में बोलती है कि बच्चों, मैंने 2 साल तक इस स्कूल में पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में पढ़ाने में, लेकिन अब मुझे ये स्कूल छोड़ के जाना होगा, मुझे दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। सो थैंक यू बोलने के बाद हिना जो है स्कूल छोड़ के चली जाती है। और इधर नासु देखते ही रह जाता है। उसे ना ही पता है कि हिना किस लिए स्कूल छोड़ रही है, ना ही उसे कुछ इस मैटर के बारे में पता है। वो पूरा सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार हिना ने उसे बताया क्यों नहीं कि वो स्कूल छोड़ रही है। नासु इतना ज़्यादा क्यूरियस हो चुका है कि वो डायरेक्ट जाके वाइस प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिरकार हिना क्यों स्कूल छोड़ रही है। वाइस प्रिंसिपल बोलती है, देखो हिलाने के टाइम पे तुम अगर घपाघप करने जाओगे तो ऐसा ही होगा। देखो कैरियानवी को, अभी भी इतना उम्र हो चुका है फिर भी हाथी से काम चला रहा है, तुमको भी हाथ से काम चलाना चाहिए था। मतलब वाइस प्रिंसिपल नास्तू को बोलता है कि अभी के लिए तुम नास्तू घर जाओ, घर जाके तुम खुद ही हिना से पूछ लेना कि आखिरकार मैटर क्या है, वो तुमको जरूर बचाएगी। इसके बाद नास्तू घर चला जाता है हिना से इस बारे में सवाल पूछने के लिए, लेकिन हिना जो है स्कूल के रूफ टॉप में नास्तू का इंतजार कर रही होती है। हिना बहुत लंबे समय से नास्तू का इंतजार कर रही होती है, तभी गेट खुलता है। हिना को लगता है कि नास्तू आया है, लेकिन नास्तू वहाँ पर नहीं आता है, क्रिया सेंसेई वहाँ पर आता है। क्रिया सेंसेई हिना से एक्चुअल मैटर पूछती है कि किस वजह से वह स्कूल छोड़ रही है, लेकिन हिना जो है नहीं बताती है एक्चुअल मैटर। फिर क्रिया सेंसेई खुद ही बोलता है हिना को कि मुझे पता है कि हिना तुम्हारे लवड़े लग चुके हैं, जिस वजह से तुम ये स्कूल छोड़ रही हो। छोड़ नहीं रही हो, बेसिकली तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है।
मुझे सब पता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं। आखिरकार नासु को पता लग चुका है कि किस वजह से हिना जो है स्कूल छोड़ रही है। जब उसे यह पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एक तो नासु पहले से ही इतना दुखी था, ऊपर से आती है हिना और ब्रेकअप करके चली जाती है। हिना बोलती है कि यह दुनिया हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ बदनामी होगा, जिस वजह से अब नासु का जो है दिल और सब कुछ चूर चूर हो चुका है। इतना दुखी हो चुका है हमारा बंदा, अब वो राइटर बन चुका है। हमारा नासु बेवफा राइटर बन चुका है। अब जो है वो सिर्फ लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, ना घर से निकलता है, ना सही से खाना खाता है, ना कुछ करता है, रोता ही रहता है, लिखता ही रहता है। आखिरकार बहुत दिनों के लिखने के बाद 2 साल लगातार लिखने के बाद आखिरकार वो एक बुक लिख लेता है। लिखने के बाद उसे क्रिगिया सेंसेई को पहुंचा देता है। क्रिगिया सेंसेई उसे एक कंपटीशन पे लगा देता है। फिर क्या है, वो जीत जाता है कंपटीशन। जी हाँ, नासु जीत चुका है कंपटीशन। अब बड़े बड़े इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब नासु के पास फेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? उसके पास उसका पहला प्यार, यानी कि उसकी हिना नहीं है उसके पास। अब जो मेन चीज़ है वही उसके पास नहीं है। और इसी खतरनाक पॉइंट के साथ हमारा जो है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का सीजन 1 एंड हो जाता है। और अभी तक 3 साल बीतने के बाद डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का सीजन 2 भी नहीं आया है और ना ही इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आया है। अगर चाहते हो कि मैं डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के मांगा के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो क्या है, मेरे सेकंड चैनल पे 500 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कराओ। और 500 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो मैं इसकी मांगा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर कर चुके हैं तो थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जितने भी दोस्त, गर्लफ्रेंड, फैमिली कोई भी है जो कि एनिमी देखते हैं और एनिमी पसंद है तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और रीच मिल सके। और मैं आपके लिए रोज़ ऐसा ही एनिमी से जुड़े अपडेट वीडियो और बहुत कुछ लाते रहो। एनिमी से जुड़े जितना कुछ भी आता है सब कुछ लाते रहो। सो होप तुम लोग यही करोगे और मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय।